सद्गुरुदेव भगवान की, शिवराम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सद्गुरु टेमराम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, सर्व संतन महात्मा की जय, गंगा गौ गीता माता की जय, ओम अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारि कृतनेश्याय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीटेरामाय नमः शिवाय, श्रीटेरामाय नमः शिवाय। नमो शारदा मातृ विद्या प्रदायिनी, करो वेद मेधाय स्वातंत्रवेणी, करो नष्टमो आदिशान्त्याप्तदीये, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे, निशोकमानं गतराग्रदेशं ज्ञानेकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्, अध्यात्म लीनं विरक्तकामं श्री टेमुरामं शरणं प्रपद्ये, श्री टेमुरामं शरणं प्रपद्ये। आखिर मुंहिंजा लाल हितां हलबो, आखिर मुंहिंजा लाल हितां हलबो, हितां हलबो, हितां हलबो, हितां हलबो, लाल हितां हलबो, आखिर मुंहिंजा लाल हितां हलबो, आखिर मुंहिंजा लाल हितां हलबो, छाजे लाए तो माया मेरी, 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 बेसो साण न हिक खड़बो, बेसो साण हिक खड़बो, आखिर मुंहिंजा लाल हितां हलबो, आखिर मुंहिंजा लाल हितां हलबो, जी जी छा तूं जग में जीअंदे, जी जा तूं जग में जीअंदे, जी छा तूं, जी छा तूं जग में जीअंदे, हर राम मौत हथांदर नेक मरबो, मौत हथांदर नेक मरबो, नेक
मूरख तन जो मान न कर तू, मूरख तन जो मान न कर तू, मूरख तन जो मान न कर तू। हरे राम देखिए मिट्टी में मणगढ़ को, नेक मिट्टिया में मणगढ़ हो, मणगढ़ हो। आखिर मुझा लाल हिता अलबो, आखिर मुझा लाल हिता अलबो। कहे तेऊं सतगुरु प्रसादी, कहे तेऊं सतगुरु प्रसादी, कहे तेऊं सतगुरु प्रसादी, कहे तेऊं सतगुरु प्रसादी। हरे राम जम जे फांसी खांचत गो, जम जे फांसी खांचत गो, जम जी फांसी खांचत गो, जम जे फांसी खांचत गो, लाल खांचत गो। आखिर मुझा लाल हिता अलबो, हिता अलबो, लाल हिता अलबो, हिता अलबो, लाल हिता अलबो। आखिर मुझा लाल हिता अलबो, आखिर मुझा लाल हिता अलबो। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेकराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे हरे राम। राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्मशाला जान जग को, जीव सब महिमान है, मोह किससे ना करो सब, स्वपन संसार मान है। मौत अपना याद कर ले, तिह भुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन, निकट आया है अभी। नित्य प्रति शिक्षा पत्र जो है 16 शिक्षाएं का हम पाठ करते हैं। पाठ करते 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 प्रेमियों को, मनुष्य को इतना ज्ञान तो हो गया है कि इस संसार सागर से, इस मृत्यु लोक से, कहते हैं कि मरना क्या है, हर पल इंसान तो मर ही रहा है, हर क्षण मर रहा है इंसान। कहते हैं कि हम तो आखिरी में मरेंगे सबसे, ऐसा मनुष्य की बुद्धि में विचार आता है। आज उनको देख लिया मृत्यु आ गई, आज उनको देख लिया मृत्यु आ गई, परंतु आज आप
मन में विचार तो आपको आएगा कि गुरु महाराज जी के 40 के दिन चल रहे हैं और ये मरने की बातें क्यों है? भाई खुशी के दिन चल रहे हैं तो मरने की बातें क्यों? भाई मैंने तो भजन ऐसे ढूंढा तो सामने आ गया, तो आज यही गा लेते हैं चलो, क्योंकि जरूरी है। खुशी के साथ गम का पीछा कभी नहीं छूटता, सुख के साथ दुख पीछे लटका हुआ है, हमेशा लटका हुआ है। तो इसलिए गुरु महाराज जी भी कहते हैं अपनी अमृतमय वाणी में, बहुत ही वैराग्य पूर्ण भजन। गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा कि मरना क्या है? सदगुरु स्वामी समानंद मान से किसी ने पूछा कि मरना क्या है? तो गुरु महाराज ने फट से उत्तर दे दिया, अहंकार को त्यागना मरना है। मरना क्या है? अहंकार को त्यागना। जिसने अहंकार त्याग दिया जीवन में वो मरा हुआ ही है। अहंकार का मतलब समझते हैं ना कि मैं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। अरे अगर मैं नहीं होती, मैं नहीं होता तो ये संसार चलता क्या? ये संसार ही नहीं चलता। आज मैं हूं तो संसार है, मैं नहीं हूं संसार नहीं होता। हमारे बिना गाड़ी चलती ही नहीं संसार की, भगवान की। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान जिनको अहंकार है, मैं है, ऐसे व्यक्तियों से सावधान हो जाओ, उनसे किनारा कर लो और उनको गुरु के हवाले छोड़ दो, उनको संतों के हवाले छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। जिसको अहंकार सर पे चढ़ के बोलता है वो किसी की भी बात सुनता ही नहीं है, कोई भी हो, सिर्फ संत के अलावा, गुरु के अलावा। क्यों? क्योंकि सद्गुरुओं में, संतों में युक्ति होती। जैसे उस दिन में ये बात निकली थी कि चरिया खरिया चोर जुआरी छे संतन संग थिया सवा। उनमें युक्ति होती है कि चोर भी कैसे, चोर को भी कैसे चौकीदार बनाना है, ये उनको आता है, ये हमको नहीं आता है। आप हम क्या है? हम तो कठपुतली है। जैसे नाच नचाना चाहो तैसे देव फेरा। आप तो प्रभु जी मेरे भगवान है, मेरे गुरुदेव, जैसे आप, जैसे कठपुतली है ना, कठपुतली को देते हैं फेरा, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, घूम के नाचो, है ना, पर्दे के पीछे। और हम क्या है? हम तो कठपुतली है। जिसने अपने जीवन में कठपुतली अपने आप को मान लिया, अपने आप को ही सौंप दिया गुरु के हवाले, तो समझ लो आपकी तो बेड़ा पार है। जैसे बालक छोटा होता है तो उसकी कितनी रक्षा करती है माता, सब तरह से, सब विघ्न से उसकी रक्षा करती है। हर पल थोड़ा सा वो उमा उमा करता है, माता कितनी भी दूर हो वो भागते हुए आती है कि बालक को क्या हो। तो इसलिए हमको भी क्या करना है जीवन में? अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना। जिसने अहंकार कर लिया तो उसका तो समझो पतन हो गया, इसका जीवन ही पतन हो गया। इसलिए गुरु महाराज जी से, भगवान से, पता है आपको अहंकार किसने किया था? हिरण्यकश्यप ने किया था, प्रहलाद के पिताजी। रावण ने किया था। रावण को 10 सिर थे ना, कितने सिर थे रावण को? 9 या 10? 10 सिर थे। तो उसे अहंकार था क्या कि मैं 10 सिर वाला हूं। भगवान शंकर कौन थे उनके? वो भगवान शंकर को गुरु मानता था, इष्ट मानता था, गुरु मानता था। पहुंच गए कैलाश में। एक बार रावण गया भगवान से मिलने के लिए, सक्षम है ना, तपस्या की है, तप की है, कब भी भगवान से मिल सकता है। तो माता पार्वती पूछती है कि ये कैलाश इतना हिल रहा क्यों है? रामायण में आता है कि आज कैलाश पर्वत इतना हलचल क्यों है, इतना हिल क्यों रहा है? का चेला आया है। भगवान शंकर कहते हैं कि चेला आया है आज। चेला कौन सा है? का ये रावण आया है।
चेले में इतनी शक्ति जो आपको हिला दे, कहा चेले क्या नहीं कर सकते हैं भाई, चेले चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, चेला है तो मेरा ही, परंतु ये सब कुछ कर सकता है। तो माता पार्वती पूछती है कि आपके द्वारा ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपके द्वारा ही उसको सिद्धि की प्राप्ति हुई, और ये आपको हिला सकता है? का जो तप करेगा, जो जप करेगा, जो साधना करेगा, वो तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता है जीवन में? सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब गुरु के द्वारा हमें मंत्र की प्राप्ति हो गई, गुरु दीक्षा मिल गई, अब आप सोचो, आप खाली सोचो कि आपको क्या चाहिए, किस मंजिल तक आपको पहुंचना है। आप वो जाप करते 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 रावण बन सकते हैं, राम भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। सदगुरु स्वामी हजासनाथ महाराज जी कहते थे, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को देखना है, तो रावण बन जाओ या फिर राम बन जाओ, बीच में मत लटको। या तो राम बन जाओ, राम के जैसा जीवन कर लो अपना, या तो फिर रावण बन जाओ। रावण को भगवान ने दर्शन दिए, स्वयं उसको मारने के लिए आए, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो इसलिए गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि आखिर मुंजा लाल हिता हलगो, कभी ना कभी तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि आप हम संसार सागर से जाएंगे। आएगा वो दिन भी, दूर नहीं है। इतने साल बीत गए, अब थोड़े साल और याद करो, आपकी उम्र कितनी है अभी, सब अपने अपने मन में याद करो कितनी उम्र है। इतने साल बीत गए, बाकी कितना जीवन, बाकी पता नहीं कितना जीवन है। जितना जीवन बचा है वो सत्य मार्ग में, सत्य कार्य में, गुरु के नाम में, सत्संग में, अच्छी बातों में लगाएंगे तो कल्याण होगा। आज आपको एक कथा सुनाते हैं, इसी से ही संबंधित। एक राम भक्त थे, भगवान राम की आराधना करते थे, बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं। उनका नाम था अलह भगत। शास्त्रों में आता है भक्त माल में अलह जी थे, और उनके गुरु थे अनंतानंद जी, उनके शिष्य थे। तो राजा था नगर में, तो राजा इस बात से बहुत उसकी, मतलब कहते हैं ना कोई किस बात से फेमस होता है, तो उस राजा के राज्य में जो भी जाता, संत महात्मा जाता था, तो राजा क्या करता था, उस संत को बांध करके, और बोलते हैं ना कि पहले के जमाने में वो गुलेल आती थी, एक तरह से बोलते हैं कि पत्थर मारना, है ना, वो लकड़ी की बनी होती है, इस तरह से बनी होती है, और उसमें एक धागा होता है, ऐसे करके वो मारी जाती है। तो वो उसको मालूम चलता कि मेरे राज्य में कोई भक्त, कोई संत आया है, तो उसे बहुत मजा आता था इस बात में। अब मजे की बात है, देखो किसको किस बात में मजा आता है क्या पता। अब राजा को इस बात में मजा आता था कि मेरे राज्य में कोई संत महात्मा आए तो बताना। फिर क्या करता था, आंख पे पट्टी बांधता था, और फिर वो पत्थर उनको मारता था संतों को, किसी की आंख फूटती, किसी का सर फूटता था, ये काम करता था। तो उस राज्य में ये अलह भगत का जाना हुआ। सबने समझाया, बहुत समझाया कि अरे स्वामी जी, आप इस राज्य में यात्रा करते करते आ तो गए हैं, परंतु आप यहीं से बाहर से निकल जाओ, अंदर शहर में मत जाओ। यहाँ का जो राजा है ना, वो राजा किसी को नहीं छोड़ता है। वो क्या करता है, वो सबको गुलेल मारता है, पत्थर मारता है, सर फोड़ देता है, आंखें निकाल देता है। इसलिए आपसे हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप है ना यहीं से निकल जाओ। पर अब संत ने सोच लिया, बात शब्द कानों में पड़ गया कि अच्छा कोई बिगड़ा हुआ यहाँ पे रहता है। अब बिगड़े हुए को राह लगाना काम किसका,
संतों का। लो, अगर आप जिद्दी हैं तो वो डबल जिद्दी है, अगर आप सदगृहस्थी जिद्दी है तो वो डबल जिद्दी है इस बात में। अब तो इसका बेड़ा पार करना ही है। बहुत समझाया संत को, कहा नहीं, मुझे मेरे सदगुरु पे, भगवान पे विश्वास है क्या कि चरिया खरिया चोर जुआरी सुधर गए, अभी राजा किस खेत की मूली है, इसको भी सतमार्ग पे लगा देंगे। उस नाम सुना है, अंगुलीमाल डाकू, सुना है ना, कथा सुनिए ना। अंगुलीमाल एक डाकू था, सबकी अंगुलियां काट के और माला पहनता था। उसका एक प्रण था, पता नहीं कितने लोगों की, कितने हजार लोगों की, शायद यहाँ 100 लोगों की, तो 99 तक पहुंच गया। तो ऐसी कथा आती है उसकी भी, अभी तो समय नहीं प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, क्या समय नहीं तो फिर कथा चालू हो जाएगी अंगुलीमाल की, तो फिर ये कथा रह जाएगी, तो उसको लेंगे बाद में कभी। आप याद दिलाना, कुछ ना देंगे आपको। वो संतों को प्रार्थना कर रहे हैं कि मत जाओ, पर वो किसकी सुनते हैं? कहा नहीं, अब तो इसको सुधारना ही। शहर में पहुंच गए, देखा अभी थोड़ा सा संध्या हो गई है, होने वाली है, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भगवान का छोटा सा मंदिर लेके चलते थे साथ में। भगवान राम की जो छोटी प्रतिमा थी वो किसी पेड़ के नीचे रख दी, और वहां पे भगवान की पूजा करने के लिए देखा तो फल फूल जो थे वो तोड़ के लिया। वहां से जो रक्षक था उस बाग का, माली था, वो माली ने बहुत चिल्लाया, देखो जैसा संग वैसा है। अब राजा की दरबार में जो काम करेगा वो भी राजा की जैसे ही होगा। कैसे बात करने का, कैसे होगा? बहुत तीखा, ऐसे शब्द बोले संत को, ऐसे कड़वे गालियां दी, शब्द दे कि आपको शर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप जानते नहीं है ये किसका बगीचा है। किसका है? राजा का बगीचा है, बिना कुछ से अंदर आना मना है, और ये भगवान की मूर्ति स्थापित की है, इसे हटाओ। आप तो बैठ गए, अब तो ठाकुर जी भगवान यहाँ बैठ गए, अब यहाँ से नहीं उठेंगे। कैसे नहीं उठेंगे? उनको यहाँ से हटाओ, राजा को मालूम चल जाएगा तो आपकी आंख फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे। वो राजा बहुत, क्या बोलते हैं, सनकी है ऐसे बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, भाई क्यों, क्या हो गया है, छोड़ दो उसको, क्यों मत, इससे मत बात करो, क्यों नहीं बात करे, थोड़ा खिसका हुआ है, थोड़ा सनकी है दिमाग का, छोड़ दो उसको, ऐसे बोलते हैं। तो उसने भी कहा कि हमारा राजा जो है ना थोड़ा सा सनकी है, आप जानते नहीं है, इसलिए आप चले जाओ यहाँ से। कहा नहीं, मुझे मेरे परमात्मा भगवान पर, गुरु पर विश्वास है। तो कहा भगवान पर विश्वास है? कहा अभी भगवान को भोग लगाना है। कहा फिर क्या? बोले फल है तो तोड़ूंगा। कहा अगर आपका भगवान है तो बिना हाथ लगाए, बिना डंडा लगाए ये फल तोड़ के बताओ, फिर मानूंगा कि भगवान आपका है। कहा बस इतनी सी बात। ये गुरु संत महात्मा किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते। जहां पर भगवान की बात आ जाए कि अगर आपके भगवान गुरु में शक्ति है तो सबसे पहले आगे आते हैं। और आप भी ऐसे ही हैं जो भक्त हैं कि अरे हमारे गुरु में इतनी शक्ति है, आप डट के मुकाबला करते हैं, चलो कहाँ चलना है, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो कहा इतनी सी बात है माली, कौन सा बताओ, कौन से वृक्ष में से फल तोड़ना है? कहा इसमें से तोड़ के बताओ। और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, अपने गुरु से प्रार्थना की कि हे मेरे गुरुदेव, आपकी महिमा अपरंपार है, वैसे तो आपके द्वारा सब कुछ प्राप्त है, ये फल तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, परंतु आज आपकी बात निकली है कि आपके गुरु में, भगवान में शक्ति है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो वो माली समझा कि ये तो पागल है, हमारा राजा तो पागल है ही है, सनकी है, पर ये भी तो कम थोड़ी है।
अब जो दीवारों से बात करेगा, जो पेड़ों से बात करेगा, तो उसे लोग क्या बोलेंगे? हाँ, आप समझो खुद ही। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। अब मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ये कहते थे, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, उसका समाधान नहीं निकल रहा हो, एकांत इस स्थान पे जाकर, जहां पे कोई भी नहीं हो, वहां पे जाकर अपनी समस्या, जो पेड़ पौधे हैं ना, जंगल में जाकर उनको बताओ, देखो आपका रास्ता निकल के आए। और नहीं तो गुरु की मूर्ति को ले जाओ एकांतवास में, सारा दिल का हाल गुरु की मूर्ति के आगे रख दो, आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? महापुरुषों ने कहा है तो निकलेगा ही नहीं। तो ये महापुरुष जो है ना, संत महात्मा, ये पूरी प्रकृति के मालिक हो जाते हैं। सारी कायनात, पशु पक्षी पेड़ पौधे अपने तप के बल से सबको वश में कर लेते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। तो उस पेड़ को कहा, प्रार्थना की, पहले गुरु से प्रार्थना की, फिर पेड़ से प्रार्थना की, आप एक फल, दो फल मुझे प्रदान करो, आज मुझे भगवान को भोग लगाना है। तक से फल नीचे गिर गए, 2 फल नीचे गिर गए। अब समय हो गया है, ये कथा फिर आपको आगे कल सुनाएंगे, क्योंकि फिर देर हो जाती है सबको। तो आज फल नीचे गिरे हैं, यहां तक ये कथा पहुंची, क्योंकि आगे बहुत बड़ी कथा है, अगर पूरी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आज संतों ने पेड़ से प्रार्थना की है कि मुझे फल की प्राप्ति करा दो, भगवान को भोग लगाना है। पहले गुरु महाराज से प्रार्थना की, फिर पेड़ से प्रार्थना की। देखो, कभी भी किसी के पास जाओ ना मांगने के लिए, तो कैसे मांगा जाता है? वो भी तो एक विधि है ना मांगने की। ऐसे नहीं सीना चढ़ा करके ऐसे करके तो वो आपको देगा ही नहीं, बल्कि जो आपके पास होगा वो भी ले लेगा। इसलिए मांगने की विधि चाहिए। नीवो दर दातार कंद ढारे हल हट हारे साईं जी दरबार। हमेशा अपना सर जो है ये बड़ों के आगे, गुरु के आगे, भगवान के आगे ऐसे झुकना चाहिए। खास करके गुरु और बड़ों, भगवान के माता पिता के आगे हमेशा सर को झुकाना चाहिए। आप ही मालिक हैं, देने वाले भी आप। तो कथा को यही विराम देते हैं, कल फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव भगवान की जय।